कैसे हैं भैया? नमस्कार। नमस्कार। कितना अच्छा लग रहा है आपको देख के, काफी दिन बाद देख रहे हैं आपको। कैसे हैं आप? आपकी दुआ है। और सबसे पहले नमस्कार आपको, धर्म दुबे जी। जी जी भैया। देसी देसी भारत। हम्म। हम लोग गांव जब देसी सुनते हैं ना, तो देसी वर्ड बहुत बहुत ही हम लोग के लिए प्रिय है, क्योंकि हम लोग देसी ही है ना। गांव वाले देसी। बिल्कुल एकदम गांव वाले आपको देसी। देसी और भारत के सभी दर्शकों आपकी को इस पहले स्टाइल को तो तो मेरा बहुत ज्यादा। सबसे पहले देसी भारत के सभी दर्शकों को मेरा जी बहुत बहुत प्रणाम और आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब बहुत ही प्यार दुलार आशीर्वाद हमेशा देते हैं। और जितने भी हमारे राकेश मिश्रा ऑफिशियल से जुड़े हमारे फैन हैं। क्या बात है। देखिए ऐसा है कि मैं पहले ही आपका फैन रहा हूं, आपकी आवाज का फैन रहा हूं, लेकिन आज है ना, दिल से आपको शुक्रिया अदा मैं करना चाहता हूं इस वजह से, क्योंकि आपने जिस तरीके से बहुत बड़ी पहल की है, बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है। दोस्तों आपको बताएं, एक छोटा सा बच्चा आयांश, 9 महीने का बच्चा, छोटा सा बच्चा आयांश, जिसे करोड़ों रुपए लगने हैं उसकी बीमारी के इलाज के लिए। और राकेश भैया ने आज से 8-10 दिन पहले ही उस बच्चे का पोस्टर बिना कुछ जाने समझे डिटेल के साथ शेयर कर दिया। और बहुत ज्यादा उम्मीद इन्होंने जताई, लोगों से गुहार लगाई मदद के लिए। और आज आपकी तस्वीरें भी शेयर हो रही हैं, हमने सुना है काफी नगद भी आपने दिया, उनसे जाके मुलाकात भी की है। और आपके इस पहल के कारण मैंने सुना है 1 करोड़ रुपए के आसपास उस परिवार के पास पैसे जमा भी हो गए। तो भैया बहुत बहुत बधाई आपके इस बड़ी पहल के लिए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज कहें, प्लीज बोलें। देखिए, जो दो बातें मुख्य है आयांश के विषय में। पहली बातें ये है कि कहाँ से है इस बात से अभी कोई लेना देना नहीं है। वो एक जिंदगी है, जी एक जीवन है, एक 10 महीने का बच्चा है। और वो भारत माँ जी का बेटा है। वो भारत का भविष्य है। शायद वो बच जाएगा तो वो कल भविष्य में भारत के लिए क्या उपलब्धि हासिल कर दे, ये हमको आपको नहीं पता है। तो और मैं उससे जब कल मिला, मैंने सबसे पहले उसके विषय में 21 जुलाई को मैंने पोस्ट किया था पहली बार। जी और मैंने उनके पिताजी से उनके कुछ लोग जो मुझसे संपर्क किए, वो बोले कि आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, देख लीजिए। बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारी बात भी बोले। मैंने पोस्ट भी जब पहले दिन किया तो मुझे भी बहुत सारा चीज सुनना पड़ा। तुम ही क्यों नहीं दे देते हो, फ्रॉड है, ये है, वो है, बहुत सारी बातें। अनदर अनदर ये होता है, ये मूवमेंट होता है, क्योंकि भैया 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 दुनिया। भैया भैया, एक थोड़ा सा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया आप दिख नहीं रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है बट ना बहुत ब्लर आ रहा है। प्लीज थोड़ा सा अगर नेट पे मैं दिख यहाँ नहीं रहा वहां हूँ। अगर आप पहुंच जाए। नहीं नहीं, तो मैं आप दिख तो रहा हूँ। भैया वो आप अपने मोबाइल पे दिख रहे होंगे, लेकिन जो बाकी सब हम सब अच्छा देख पा रहे हैं ना आपको, तो उस पे आप बहुत ब्लर अच्छा, दिख ऐसा रहे है हैं और क्या? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी, आप अपने मोबाइल पे दिख रहे होंगे। एक सेकंड रुक जाइए। हम जी भैया, अभी आप दिख रहे हैं, हल्का फुल्का ब्लर है बट ठीक है, चल जाएगा काम। अच्छा, हल्का फुल्का दिख रहे हैं। हल्का फुल्का ब्लर है चेहरे पर, लेकिन काम चल जाएगा भैया। नहीं नहीं, आपको काम नहीं चलाने देंगे। आपके लिए हम मेहनत जारी रखे हैं। हम दूसरे किसी जगह हैं, वहां से कनेक्ट कर रहे हैं। जी और शायद जल्दी हो जाए। वन जी, सेकेंड रुक जाइए। कोई नहीं भैया, हम लोग सब हैं। दोस्तों, जी। सुपरस्टार भोजपुरी सिनेमा जगत से मिस्टर राकेश मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बस भैया, एक नंबर बढ़िया आ गया। आ गया। आ गया। चलिए, आ गया अब हम भैया। दिख रहे हैं आपको। जी भैया, आप दिख भी रहे हैं, आपकी आवाज भी आ रही है। और हमने चलिए, बात शुक्रिया। जहां पर रोकी थी आपके कि कई लोग जो हैं इस तरह के आरोप लगाते हैं कि तस्वीरें खिंचा ली जाती है। आप वहां थे भैया, बोलिए प्लीज। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी बातें आई, लेकिन बहुत लोगों ने सवाल भी उठाया कि 16 करोड़ रुपए का सुई है, इसके लिए क्यों इतनी महामारी, इसके लिए क्यों इतना एनर्जी लगाना, इसके लिए क्यों बोलना लोगों के बीच में। बात 16 करोड़ की नहीं है। बात यह है कि इंडिया में और सभी बीमारी का इलाज है। जितनी भी बीमारियां हैं, लगभग लगभग हमारे भारत में उसका इलाज है। मुझे ये पता लगा उस बच्चे के विषय में, मुझे पता ये लगा कि इस बीमारी, एक तो ये बीमारी जल्दी होती नहीं है। करोड़ों लाखों करोड़ों में किसी एक को होती है। भगवान ना करे कभी किसी को ना हो ऐसी बीमारी।
और ये बीमारी शायद एक बार गुजरात में किसी एक बच्चे को हुई थी, तो वहां गुजरात सरकार ने उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया था और वो बच्चा ठीक हो गया, आज ठीक है वो, ऐसा जी किसी ने मुझे बताया। एक केस हैदराबाद में आया था, ये भारत जी में शायद तीसरा केस है जो मुझे नॉलेज है। मैं बहुत ज्यादा वैज्ञानिक नहीं हूं और मैं ये नहीं बता सकता कि मैं सत्य ही बोल रहा हूं, जो मुझे नॉलेज मिला। तो मुझे ये जब पता चला कि इनके माँ बाप मिडिल वर्ग से हैं और एक बच्चा जो कि अभी जिंदा है, क्या तो वो 16 करोड़ के लिए नहीं रह सकता या रह सकता है। तो बात जब 16 करोड़ की है तो ठीक है, मेरे साथ हो सकता है कि मैं 16 करोड़ देने में असमर्थ रहूं या जो भी हो, लेकिन ऊपर वाले ने अगर मुझे प्यार करने वाले करोड़ों फैन दिए हैं, तो अगर ये करोड़ों व्यक्ति एक एक रुपए भी दे देते हैं और कल उसकी जिंदगी बच जाती है, तो शायद हम भारत के भविष्य को बचा लें। क्योंकि बात तो हम बिहार और यूपी के लड़का को बचा नहीं रहे हैं। है लड़का वो बिहार डिहरी के बगल के ही उनके पापा हैं। जो भी है, जो मुझे शक्ति है या जितना जिस लायक मैं हूँ, मैं एक छोटा सा इंसान हूँ और एक छोटा सा कलाकार हूँ, ना मैं सुपरस्टार हूँ ना मैं बहुत बड़ा हूँ। जिस तरह उसकी माँ उसको गोद में लेकर रो रही है, किसी दिन मेरी भी माँ मुझे गोद में लेकर रो रही होगी जब मेरा तबीयत खराब हुआ। तो इमोशन जो जितने लोग भी सवाल किए ना कि एक बच्चा के ऊपर 16 करोड़ के लिए इतना बर्बाद करने का क्या मतलब है, इसमें और भी बच्चे हैं। हर चीज का इलाज है, सहायता उसी को किया जाता है जिसका कोई रास्ता नहीं होता है। जी अगर किसी चीज का रास्ता है तो पता हो जाता है, तो हम लोग अपना गाड़ी भेज देते हैं कि भैया गाड़ी से आप पीएमसीएच चले जाइए, दिखवा लीजिएगा। जब पता चला कि रास्ता 7 समुंदर पार है, यानी कि अमेरिका से वो सुई आएगी और 16 करोड़ लागत से वो सुई आएगी। मने एक जिंदगी अगर भारत में ऐसा फंस ही गया, चाहे किसी को हो गया, आज एक बिहार के बच्चे को हो ही गया है, एक मिडिल वर्ग का माँ बाप का लड़का है तो हो गया है, तो क्या हम सभी लोग एक एक रुपए जुटा के और हम सभी लोग एक साथ हाथ मिला के एक आयांश की जिंदगी नहीं बचा सकते हैं? बचा सकते हैं, हम लोग बचा सकते हैं अगर हम लोग चाहेंगे तो। और देखिए, हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं, हम इंसान हैं। हम काम कर सकते हैं, यानी कि हम मेहनत कर सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं। इसके लिए जैसे हमारे बिहार में कल एक हमारे न्यूज मित्र मिले, मनीष जी, मनीष कश्यप जी, वो सन ऑफ बिहार के नाम से भी चलाते हैं और उसके बाद उनका एक सच तक न्यूज है। वो एक बताइए, एक मीडिया के व्यक्ति होके वो उनका एक मीडिया का व्यक्ति होके वो, और जिस हिसाब से मैं उनका लगन देखा, जिस हिसाब से मैंने उनकी चीजें देखी, जिस तरह से वो प्रेरित हैं, जिस तरह उससे वो चीजें कर रहे हैं, मैंने दिन रात अपने आप को झोंक देना, एक छोटे से आयांश के लिए नहीं, एक जिंदगी के लिए, ताकि ये एकता, एक ये परिवार की अखंडता। और जितने भी लोग मुझे आपके साथ लाइव सुन रहे हैं दुबे जी, अगर ये सभी व्यक्ति कौन हैदराबाद में है, कौन इंडिया के कोने कोने में है, कौन मॉस्को में बैठा है, कौन अमेरिका में बैठा है, अगर वो भारतीय है, अगर मेरी लैंग्वेज किसी को समझ में भी आ रही है, तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि गूगल पे नंबर से लेके फोन पे नंबर तक, अकाउंट नंबर तक उसके आयांश के नाम से डाला गया है। हर व्यक्ति अगर एक एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और इतने लोग अगर मेहनत कर देंगे, सर एक एक रुपए दे देंगे ना, राकेश मिश्रा की क्या औकात है, हम क्या दे सकते हैं आप बताइए। मैं तो खुद ही इधर उधर एक छोटा कलाकार हूं, मेहनत करता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पास एक चीज है, और वो सबके पास है, वो है मेरा जिगरा, वो है मेरा दिल, वो है मेरी ईमानदारी और मेरा मेहनत। मैं चाह दूंगा तो मैं कर दूंगा। मुझे जितना लगा मैंने कल जाके उनको डोनेट किया और आगे भी मेहनत कर रहा हूं। अगर मैं कमाऊंगा और मुझे लगेगा कि मेरे से और ज्यादा हो सकता है, तो मैं, जब तक एक मुहिम है, और मुझे लगता है कि इसमें एक होता है ना कि मीडिया, पब्लिसिटी या चीजों के लिए मैं हर चीज क्लियर बोलता हूं, आपको पता है। मैं उनके माँ बाप से भी बोला कि आप मुझे एक छोटा भाई समझ सकते हैं, एक घर का लड़का समझ सकते हैं, या आप एक अपना जो भी मुझे समझते हैं, मैं आपके साथ इमोशनली इस अभियान में हूं। मेरा कोई किसी चीज से लेना देना नहीं है। क्या बात है, तो क्या बात है। उनकी माँ हाथ पकड़ ली और मुझे बस यही समझ में आया कि कुछ नहीं,
ये बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर हमारे धर्म दुबे जी चाहेंगे, हमारे भोजपुरी में जितने गानों के ऊपर, कलाकार के ऊपर यूट्यूब पे जितना लोग न्यूज बनाते हैं कि हमारा यूट्यूब चलेगा, हमारा उसी यूट्यूब पे एक आयांश को भी अगर 5-5 मिनट के लिए सब लोग अपना न्यूज डाल दे, तो मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा। आज मैं शुक्रिया करता हूं बड़े भैया पवन सिंह जी का, खेसारी लाल जी का, अंकुश राजा जी का, रितेश पांडे जी का, तमाम वो हमारे कलाकार, गुंजन भाई का, जिनका मैं नाम अगर भूल भी रहा हूं तो मैं क्षमा चाहता हूं, ईगो पे न लेंगे भाई, बात यहाँ स्टारडम की नहीं है। बात है कि उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने 21 तारीख को पोस्ट गया, तो उसके बाद शायद धीरे धीरे इस मुहिम की सच्चाई सबको पता चली कि नहीं ये बात सत्य है। और जिस हिसाब से सभी लोग मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, सबने जो पोस्ट किया इसके लिए भाई एकदम मतलब चरण बंदन, नमन। ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। शुरुआत आपने की और बहुत बड़ी बात है कि दो चीजें मैं देख पाया। पहला तो बहुत अच्छी मुहिम, बहुत अच्छी पहल आप द्वारा की गई और जिसमें भोजपुरी के अन्य कलाकार भी, जैसे कि आपने बताया पवन जी, खेसारी जी, सब जुड़ गए, तो ये बहुत अच्छी। और दूसरा, इस मुहिम के जरिए जो दूसरी अच्छी बात देखने मिली कि एकता लाने का भी पहल आपने किया है। एक आयांश जो है उसकी जान बचेगी क्योंकि आपने जो काम किया है, और बाकी मीडिया भी उसको बहुत ज्यादा उठाएंगी। बहुत मुझे बहुत विश्वास बहुत है आज नहीं तो कल जो है ये पीएमओ ऑफिस तक जाएगा, प्रधानमंत्री द्वारा मैं भी शायद पीएमओ एक ही जगह। पीएमओ ऑफिस, देखिए प्रधानमंत्री जी को मेल चला गया है, मैं आप सबको सूचित कर देता हूं, प्रधानमंत्री जी को मेल गया है। कल मैं मेल देखा हूं। मैं बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा आपके देसी भारत के माध्यम से ही। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी आग्रह करूंगा, मैं तमाम विधायक सांसद सबसे निवेदन करूंगा कि बिहार की मिट्टी में पले बढ़े हर एक व्यक्ति, हर एक पूर्वांचल का व्यक्ति, जिनका किसी का आयांश नाती लगेगा, किसी का बेटा लगेगा, किसी का भाई लगेगा, किसी का भतीजा लगेगा, है तो आयांश हमारा ही। और हम अपने आयांश को बचाने के लिए हम लाख प्रयास करेंगे और कर रहे हैं। और बिहार के सभी मीडिया बंधुओं को, सभी न्यूज चैनल को, सभी छोटे बड़े साथियों को, मतलब शब्द नहीं है मैं कितना अभिनंदन करूं। क्या बात है, क्या बात है। और होगा भैया, आयांश आयांश जो है जीवित रहेगा और आपको काम करते हुए बहुत देखने वाला है वो क्योंकि जिस तरीके से इतनी ज्यादा मदद हो रही है। थैंक यू वेरी मच। मैं भी आज बहुत खुश हूं और आपकी दरिया दिल के देख के मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। भैया चूंकि अब आप लाइव जुड़ ही गए हैं तो क्यों ना अब भोजपुरी के कुछ और भी मुद्दे हैं, मैं चाहता हूं थोड़ा बात कर ले, अगर आप परमिशन दे तो।